महिमा और उसका पति हरीश अपने खेत में सब्जी उगाकर उसे पास के बाजार में बेचा करते हैं। दोनों बहुत ही मेहनती और दयालु हैं। घर में एक बूढ़ी सी सास, जेठ जेठानी और उनका 6 साल का बेटा है। महिमा और हरीश की शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी रहते हैं। गांव के लोग भी पीठ पीछे महिमा को बांझ और मनहूस कहा करते हैं। घर में भी जेठ जेठानी और सास हमेशा इस बात का ताना दिया करते हैं। महिमा वैष्णो देवी जाने की इच्छा हमेशा अपने पति से कहा करती है। हरीश भी रोज थोड़े पैसे बचा कर रखता है ताकि एक दिन वो माता के दर्शन के लिए जा सके। एक दिन महिमा और हरीश अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहे थे। हरीश थोड़ा दूर चला जाता है, तभी उस गांव का चौधरी सेठ वहां आता है। महिमा को बुरी नजर से घूरते हुए बोलता है, अरे अरे महिमा रानी, इस चिलचिलाती धूप में क्यों अपने सोने जैसे शरीर को जला रही है गन्ना चूस के? मुझसे शादी कर ले, मेरे 2 बच्चों को माँ मिल जाएगी और तेरे माथे से बांझ नाम का कलंक भी मिट जाएगा गन्ना चूस के। क्या रखा है इस बेकारी हरीश के पास? गन्ने की कसम, मैं तुझे मालकिन बना के रखूंगा अपने घर में गन्ना चूस के। चौधरी जी, कितनी बार कहा है आपसे, ऐसी बात मत किया कीजिए। छी, शर्म आनी चाहिए आपको ये सोचते हुए भी। तभी हरीश को अपनी ओर आता हुआ देखकर महिमा चुप हो जाती है। हरीश को देखकर चौधरी सेठ कहता है, क्यों रे हरीश, कब लौट आएगा मेरे पैसे? चौधरी जी, बस कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए, जल्दी सारे पैसे भेज दूंगा मैं। तब तक अपनी दोनों भैंस आपके पास गिरवी रखी तो है मैंने। तो एहसान कर दिया है क्या गन्ना चूस के? दोनों भैंस दूध तो देती नहीं है, 1000 रुपए का चारा और खा जाती हैं महीने में। कान खोलकर सुन ले हरीश, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो अपने इस खेत को भी भूल जाना हमेशा के लिए। तब तक ब्याज के तौर पर ये सब्जियां ले जाता हूं गन्ना चूस के। चौधरी अपने नौकरों को सब्जियों की टोकरी उठाने का इशारा करता है। हरीश उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक नौकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। चौधरी जी, मत कीजिए ऐसा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बात मान ले तो तेरे पति का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, वरना एक दिन उसे उसकी जान भी छीन लूंगा गन्ना चूस के। ये कहकर चौधरी रावण की तरह हंसता हुआ सारी सब्जियां लेकर वहां से चला जाता है। महिमा और हरीश आते हैं और हरीश चौधरी द्वारा सब्जियां छीन लेने की बात अपनी मां को बताता है। तभी उसकी बात उसके भाई की पत्नी सुन लेती है और गुस्सा होकर बोलती है, वाह वाह, ये बहाना अच्छा है घर खर्चे से मुक्त होने का। मेरे पति बड़ी कंपनी में काम नहीं करते तो जाने इस घर का क्या हाल होता। सारी गांव को मालूम है वो चौधरी इस मनहूस महिमा के लिए हमारा जीना हराम कर रही है। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही है ये। उस कुलक्षणी की जगह कोई और होती तो कब काट नदी में डूबकर मर गई होती। अरे, जो मनहूस औरत अपने पति को 8 साल में एक बच्चा भी नहीं दे पाई, वो भला इस घर को खुशी कैसे देगी? दूसरे कमरे में महिमा सारी बातें सुन रही होती है। रात को सबके सो जाने के बाद महिमा चुपके से उठकर जंगल के रास्ते एक नदी की तरफ जाने लगती है। उसके कानों में उसकी सास की बातें बार बार गूंज रही होती हैं। महिमा नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी एक ऋषि उसे पीछे खींच लेते हैं और उसे खुदकुशी करने का कारण पूछते हैं। मुझे मर जाने दीजिए बाबा, मुझ जैसी मनहूस बांझ औरत को मर ही जाना चाहिए। मुझे जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। पर आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता बेटी। इससे तो समस्या से भागना कहते हैं।
बाबा, जब सारी समस्याओं की जड़ ही मैं हूं, तो मेरे खत्म होने से सारी समस्या भी खत्म हो जाएंगी ना। मेरे पति दूसरी शादी कर पाएंगे, संतान सुख मिलेगा, घर को खुशियां आएंगी, और वो दुष्ट चौधरी से भी मेरे परिवार का पीछा छूट जाएगा। बेटी, अगर तुम मेरी बात मानो तो कल से नवदुर्गा की पूजा का दिन शुरू हो रहा है। तुम घर जाओ और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भक्ति से ये 9 दिन का व्रत रखो। अंतिम दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना। माँ दुर्गा तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगी। और 9 दिन बाद सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये नदी तो हमेशा ही बहती है ना। कभी भी आकर अपने इस प्राण त्यागने की इच्छा को पूरा कर लेना। ये कहकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। महिमा एक नई ऊर्जा के साथ घर वापस आ जाती हैं और दूसरे ही दिन से माँ दुर्गा का व्रत करना शुरू कर देती हैं। महिमा ने घर में ही छोटा सा मिट्टी का मंदिर बना लिया। उसमें दुर्गा माता की मूर्ति रखकर अखंड दीपक जलाया और रोज पूजा करने लगी। ये सब देखकर उसकी जेठानी और उसकी सास दोनों ही उसे ताना मारने लगे। अरे करम जली, और कितना तेल जलाएगी मेरे बेटे का। शादी से पहले मालूम होता कि मैं एक बांझ और मनहूस लड़की को घर पर ला रही हूं तो मैं ये शादी कभी नहीं देती। माँ जी, और देखो तो कैसे पूजा पाठ का ढोंग रचाकर खुद को सती सावित्री प्रमाण कर रही है। महिमा चुपचाप दोनों की कड़वी बातें सुन लेती है, लेकिन पलटकर कोई जवाब नहीं देती। वो अपना सारा ध्यान बस माँ दुर्गा की पूजा में लगा देती है। दूसरी तरफ अचानक खेत में सब्जियों का पौधा खराब होने लगता है। हरीश ये देखकर काफी मायूस हो जाता है और वैष्णो देवी जाने के लिए बचाए हुए पैसों से नए बीज और कुछ अच्छे खाद खरीद लेता है। वो मन ही मन कहता है, हे माँ दुर्गा, क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि अब मुझे अपने पास नहीं बुलाना चाहती। ये कहकर वो रोने लगता है। एक दिन महिमा की जेठानी का बेटा बीमार पड़ जाता है। जेठानी को मौका मिल जाता है महिमा और उसके पति को घर से निकालने का। शाम को वो अपने पति से कहती है, ये मनहूस बांझ महिमा रोज मेरी सोनू को काला जादू क्या हुआ चना गुड़ खिलाती है, जिससे सोनू बीमार हो गई है। अगर इस घर से वो नहीं निकली तो सब बर्बाद हो जाएगा। जेठ और जेठानी महिमा और हरीश को घर से निकाल देते हैं। महिमा दुर्गा माता की मूर्ति लेकर हरीश के साथ निकलकर जंगल की तरफ चलने लगती है। तब हरीश बोलता है, मैं पता नहीं मैं कैसा भाग्य लेकर आया हूं, कभी तुम्हें खुशी नहीं दे पाता हूं। आज मेरे साथ तुम्हें बेघर भी होना पड़ रहा है। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जहां आप हैं मुझे वहां किस बात की दुख होगा भला? दोनों जंगल में एक खाली झोपड़ी देखकर उसमें रहने लगते हैं। चौधरी को जब ये मालूम पड़ता है तो वो महिमा को परेशान करने वहां चला आता है। अरे मेरी रानी, क्यों इस जंगल में रह रही है? चल मेरे साथ। मेरे सोने का महल तेरा इंतजार कर रहा है गन्ना चूस के। अगर तू इस बार मेरी बात नहीं मानेगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देख लेना गन्ना चूस के। महिमा उसकी तरफ देखती तक नहीं, बस अपना पूरा ध्यान पूजा में लगाई रखती है। दूसरी सुबह हरीश खेत में काम कर रहा होता है। तभी सामने से एक बैल आता है और हरीश को घायल करके चला जाता है। चौधरी के 2 नौकर घायल हरीश को महिमा की झोपड़ी के बाहर रखकर चले आते हैं। महिमा अपने पति की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। पति को अंदर लेटाकर वो भागकर गांव के डॉक्टर के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरे घर चलिए, मेरे पति को बहुत चोट लगी है। ठीक है, लेकिन इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। 200 रुपये फीस जमा कर दो, पहले मैं बता रहा हूँ, बाकी बाद में दे देना। महिमा कुछ सोचते हुए अपना मंगलसूत्र निकाल देती है और कहती है, डॉक्टर साहब, मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर आपके पैसे दे दूंगी, लेकिन आप पहले चलकर उन्हें एक बार देख लीजिए।
तब डॉक्टर को एक कॉल आता है और वो महिमा के साथ जाने से मना कर देता है। महिमा के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल में रखी दुर्गा माँ की मूर्ति की तरफ जाती है। उसे याद आता है कि उसके व्रत का आज अंतिम दिन है। वो अपने आंसू पोंछती है, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर थोड़ा गुड़, चना, आटा, चीनी और सूजी खरीद कर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है। महिमा नहा धोकर प्रसाद बना के गांव से 9 कन्याओं को बुलाने जाती है, लेकिन गांव की औरतें उसे मनहूस और बांझ बोलकर भगा देते हैं। वो अब निराश हो जाती है। उसकी सारी हिम्मत अब टूटने लगती है। महिमा वापस आकर अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है। फिर वो दुर्गा माता की मूर्ति के पास जाकर कहती है, हे माँ दुर्गा, मेरी पूजा में, मेरी श्रद्धा भक्ति में अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरी गलती का सजा मेरे पति को ना देना। तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, कोई है क्या अंदर? क्या पानी मिलेगा थोड़ा सा? महिमा बाहर आकर देखती है तो एक आदमी और 9 छोटी कन्याएं उनसे पानी मांग रहे होते हैं। जी हाँ, जरूर मिलेगा। अंदर अंदर आ जाइए आप सब। महिमा 9 कन्याओं को देखकर कहती है, आप सब कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? तभी आदमी कहता है, ये सब कन्याएं हैं, आज पास के गांव में भोजन करने गए थे। मुझे मेरी मालकिन ने इन सबको ध्यानपूर्वक घर वापस लाने के लिए कहा है। मेरी भी आज व्रत का अंतिम दिन है। मेरी विनती है आपसे कि कन्याओं को मेरे भी घर भोजन करने की अनुमति दीजिए। मेरी पूजा पूरी हो जाएगी। मैं आपकी इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। आदमी और सभी कन्याएं बात मान जाती हैं और भोजन करने बैठ जाती हैं। महिमा सभी कन्याओं को भोजन कराती है और सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। तभी एक चमत्कार होता है और सभी कन्याएं मिलकर एक विशाल दुर्गा माता का रूप धारण कर लेती हैं और वह आदमी नारद मुनि के रूप में आ जाते हैं। महिमा यह सब देख के आश्चर्यचकित हो जाती है और हाथ जोड़कर देवी के पैरों में गिर जाती है। शेर पर सवार दुर्गा माँ कहती है, महिमा, तुमने बहुत परीक्षाएं दी हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति से अपने व्रत को पूरा किया। किसी भी दशा में अपना मनोबल टूटने नहीं दिया। मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से काफी प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। नारद मुनि खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह, आज भक्त और भगवान दोनों ने मेरे वचन की लाज रख ली। नारायण नारायण। महिमा, अब नदी में डूबने तो नहीं जाओगी ना? ये कहकर नारद मुनि हंसने लगते हैं और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद महिमा की आंखें खुलती हैं। वो खुद को अपने ससुराल वाले घर में बिस्तर पर लेटी हुई पाती है। उसके चारों तरफ उसका पति, सास, जेठ, जेठानी और डॉक्टर खड़े होते हैं। उसका पति एकदम ठीक होता है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो कन्याओं को खाना खिला रही थी और तभी बेहोश हो गई थी। बहन महिमा, तुम्हारे जाते ही मुझे पता चला कि जिस चौधरी ने तुम्हारे पति की वो हालत की थी और मुझे भी मना किया था तुम्हारे साथ जाने से, उसे तो उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। एक बैल ने उसे मार डाला और उसी बैल ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को भी घायल कर दिया। मैं समझ गया, ये सब मेरी गलती की सजा है जो मेरे परिवार को मिल रही है। ये सब रोकने के लिए मैं तुम्हारे पति का इलाज करने तुम्हारी झोपड़ी में चला आया। फिर वहां तुम्हें बेहोश देखा। वैसे एक खुशखबरी है बहन, तुम मां बनने वाली हो। महिमा की आंखें खुशी के आंसू से भर जाते हैं। वो कहती है, सच सच डॉक्टर साहब, मैं मां बनने वाली हूँ। यस, तुम प्रेग्नेंट हो महिमा। जेठानी रोते हुए बोलती है, महिमा,
मुझे माफ कर देना मेरी बहन। हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसके लिए जितनी भी माफी मांगी जाए कम है। तुम दोनों जिस दिन इस घर से निकल गए उसी दिन सोनू भी बीमार पड़ गया और तुम्हारे जेठ जी को भी कंपनी वालों ने चोरी का इल्जाम देकर निकाल दिया। मुझे इतनी भयानक बीमारी हो गई थी कि कोई भी मेरे पास नहीं आता था। मेरे पति और मेरे अपने बच्चे भी मुझसे दूर रहने लगे थे। सासू माँ को इस उम्र में सासू माँ को घर का सारा काम करना पड़ा। सब बर्बाद होते होते बचा है। जब एक दिन एक ऋषि हमारे घर आए और उन्होंने कहा, अपने द्वारा किए गए पाप का फल है ये। जितना रुलाया है मासूम को उतना ही रोना पड़ेगा सबको। हम समझ गए और अपनी गलती का पश्चाताप करने निकल पड़े। महिमा, मेरी बच्ची, तेरे घर में वापस आते ही सब ठीक हो गया है। तू मनहूस नहीं है मेरी बच्ची, तू तो कोई शुद्ध आत्मा है, देवी है, हमारी घर की माँ दुर्गा है। इस तरह महिमा की जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। महिमा अब खुशी खुशी रहने लगती है और हर दिन दुर्गा माँ की पूजा करती है। हरीश के खेत में उत्तम क्वालिटी की सब्जियां उगने लगती हैं, जिसकी मांग विदेशों तक होने लगती है और इस तरह हरीश और महिमा अमीर हो जाते हैं। महिमा को एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम सभी लोग दुर्गा रख देते हैं। बोलो दुर्गा माता की जय।